आपकी 12th की एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। अब फिजिक्स का पेपर है मंगलवार को। उस दिन के लिए आप कुछ जिन्होंने पढ़ाई की है वो एक्साइट होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ाई की वो टेंशन में होंगे। कोई बात नहीं है टेंशन की, जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए तो मेरा वीडियो किसी काम का नहीं है। बस जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए बेहद ज़रूरी है। आप बस 2-3 मिनट निकाल के मेरा वीडियो वॉच कीजिए, अंत तक ज़रूर देखिए। और मैंने जो आपको टिप्स बताने हैं वो मैं आपको बस 2-3 मिनट में बताऊंगा। ध्यान से सुनिए और उसे फॉलो कीजिए, आपके 10-15 मार्क्स परफेक्टली इंक्रीज होंगे। सबसे पहली टिप्स, आपको हर एक लेसन समझना होगा शॉर्ट में। मतलब इस लेसन में कौन कौन से कंसेप्ट है। सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, इसी में एंगल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। पहले लेसन में वो कंसेप्ट आपको समझ लेने हैं। बस उस कंसेप्ट में क्या बताया है उसे आपको एक बार रिवाइज करना है। बस आप वहां पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सके। अब समझो प्रॉब्लम आया है तो प्रॉब्लम में आपको कम से कम फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर यूनिट पता होना चाहिए कि भाई ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू गिवन में लिखना है। उसके बाद अगर आपको बताया गया है कि मीटर है, इतना मीटर है, तो वो रेडियस होंगे R इज इक्वल टू 2 मीटर। या फिर वहां पे न्यूटन दिया हुआ है तो ये फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन होगा। मीटर पर सेकंड दिया हो तो वो वेलोसिटी होंगी। बस आपको गिवन में लिखना है। फिर टू फाइंड में जो आपको दिया है फाइंड करने के लिए वो लिखना है। अगर आपको याद आता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जो गिवन और टू फाइंड को रिलेट करता है, उसमें दोनों में रिलेशन रखता है, तो वो फॉर्मूला आपको याद आए तो ठीक। अब वो याद आने के लिए आपको 2-3 बार फॉर्मूले बुक में लिखने होंगे। या फिर आप कैसे करो, मैं आपको एक सीधी सी सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। सब फॉर्मूले एक पेपर पे लिख के लो और वो फॉर्मूले जो है वो फॉर्मूले मोबाइल में रिकॉर्ड करो, कान में हेडसेट डालो और सुनते रहो। सुनते रहो जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, खाना खा रहे हो या इधर उधर जा रहे हो या सोने की कोशिश कर रहे हो, तब कान में डाल दो और उसे सुनते रहो। वो अपने आप लर्न हो जाएंगे। अगर वो लर्न हो गए तो आपको वहां पे वो फॉर्मूले जो है गिवन और टू फाइंड में रिलेट करने वाला वो फॉर्मूला लिखना है, वहां पे वैल्यू डालनी है, लॉग का उपयोग करना है। अगर आया तो आया, नहीं तो छोड़ दिया। अगर पढ़ाई नहीं हुई तो उनके लिए है मेरा वीडियो। उसके पश्चात अगर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में आपको बस 50% श्योर होना है। 2 ऑप्शन निकाल लो, बाकी के 2 ऑप्शन एक जगह पे समझो एक ऑप्शन लिखा है दिया हुआ है और नीचे आपको जूल दिया हुआ है और उसके बाद आपको वैट दिया हुआ है। तो समझो आपको पता है कि वैट और जूल तो नहीं है, ये पावर का है और एनर्जी का है। आपको 2 पे संदेह है, एक वोल्टेज और एक एम्पियर। आपको लग रहा होगा कि इतना सिंपल तो हमें आएगा, मुझे पता है आपको सिंपल आएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि दोनों ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन पे डाउट है समझो। तो पहले आप एम्पियर यूनिट लिख लो और उसके बाद 2-3 पीस छोड़ के आप दूसरा यूनिट भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जामिनेट करो और उसके बाद जो एक एक नाम है उसे एक्सप्लेन करो। समझो एक खंडा डेरिवेशन आ गया आपको कि ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर प्रूव करना है, तो आपको पहले 7-8 लाइन छोड़नी है, डायरेक्ट लिखना है जो स्टेप पहले है उसे। उसके बाद जो जो आए हैं, समझो वी आया है, वी इज ए वेलोसिटी, वी आया है, वी इज इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा लिखकर आपको बस उसे उस कंसेप्ट को पूरा करना है। मान लेता हूं कि आउट ऑफ मार्क तो नहीं आएंगे, लेकिन पहले जितने मार्क आपको प्रीलिम में आए हैं उससे 10-12 मार्क गारंटेड ज्यादा आएंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है। बस अब आपको 2-3 दिन इतना पढ़ना है कि वो कंसेप्ट आपके समझ में आए और समझ में आने के बाद वो कंसेप्ट आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो आप उसे एक्सप्लेन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अपेक्षित है अगर आपके पास तो डेफिनेशंस और लॉ पूरा लर्न कर लो। अगर लर्न नहीं होता तो उसे रिकॉर्ड कर लो और कान में डाल के सुनते रहो। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस परीक्षा एग्जाम के जो 2 दिन बचे हैं उस 2 दिनों में आपको इतना खुद को प्रिपेयर करना है कि एग्जाम के समय आप हंसते हंसते जाओगे। क्योंकि पता है आपको कि मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं आता है। मैं हर एक कंसेप्ट को समझ चुका हूँ, हर एक कंसेप्ट को वहां पर जाकर लिख सकता हूँ। मैं बस आपकी साइकोलॉजी को समझा रहा हूँ।
आपको अगर पढ़ाई करनी थी तो पिछले 365 दिन थे आपके पास, तब आप कर सकते थे। अगर आप 3 दिनों में इतना नहीं कर सकते, बस आपको कुछ टिप्स को फॉलो करने होंगे। और वो टिप्स यही है कि हर चीज़ की डायग्राम निकाल के देखो, बार बार निकाल के देखो, उसको नॉमिनेट करो, हर एक नाम को समझो, उस पर लिख दो। बाद में जो भी होगा, अब वो तो हमारे हाथों में है नहीं। बस हमारे हाथों में इतना है कि 3 दिन है, और 3 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बस यही हम कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें समझो कुछ करना है या फिर नहीं करना है, ये आपके हाथों में है। क्योंकि पेन आपके हाथों में, लिखना आपको है। बस आपको 3 दिन में इसकी 3 घंटे की तैयारी करनी है, और हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझकर, जानकर एक्सप्लेन करने की साइंटिफिक लैंग्वेज में तैयारी करनी है। बस आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। आपको अच्छे मार्क आएंगे, आपका भविष्य भी अच्छा होगा, ये मैं दावे